नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जिस चीज़ का आप लोगों को सभी से बेसब्री से इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जेपीएससी ने अपनी 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें टोटल जो है 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तीनों को मैं बारी बारी से समझाऊंगी, जिसमें कि सबसे फर्स्ट में आपका यहाँ पे पद के बारे में जानकारी दी गई है कि टोटल कितने इसमें पोस्टेस आए हैं, कितने सारे पोस्ट्स आए हैं, क्या क्या पोस्ट्स और किसके रिगार्डिंग आए हुए हैं, क्या उसमें हर्ता रखना है। सेकंड जो नोटिफिकेशन उसमें आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है, फिलिंग फॉर्म जो डेट है कब है, एंडिंग डेट कब है, इसके रिगार्डिंग है। और थर्ड जो है आपका, उसमें आपका टोटल जानकारी है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, ठीक है, और भी सिलेबस की भी रिगार्डिंग उसमें जानकारी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका नोटिफिकेशन है झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, ठीक है। यहाँ पे है झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025। एक्चुअली ये जो परीक्षा वह है 2025 की है, क्योंकि 2025 में यहाँ पे जेपीएससी ने अपनी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं करवाए थे, ठीक है। और फिर से यहाँ पे है विज्ञापन संख्या 1 2026, मीन्स कि ये 2026 की सबसे पहली वैकेंसी है के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1 2026 के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त कुल 103 रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर देखा जा सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी जो जेपीएससी जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे, 14वीं जेपीएससी की जो रिक्ति आई है, उसमें जो टोटल जो पद है वो 103 है, ठीक है। ये बढ़ घट भी सकते हैं, एक्चुअली अभी बस 103 रखे गए हैं। तो इसके लिए जो झारखंड सरकार है वो जितने भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जैसे हम जान रहे हैं, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो तो आप सब यहाँ पे जाके www.jpsc.government पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। विज्ञापन में निहित प्रावधानों के संबंध में अभ्यर्थी विज्ञापन की कंडिका 24 में उल्लिखित टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर 9431301636, ठीक है, और एक और नंबर है, पर संपर्क कर सकते हैं। अगर इसका जो यहाँ पे निकला हुआ है नोटिफिकेशन, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर पे आप कॉल करके कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उसे ले सकते हो। फिर यहाँ पे OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने में सहायता हेतु मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। एक और मोबाइल नंबर है जिसमें OTR अगर भरने में आपको दिक्कत हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो उससे आप यहाँ पे कॉल करके अपना जो भी दिक्कत आ रहा है यहाँ पे आप सहायता ले सकते हैं। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कहने का मतलब है, अगर इससे पहले जैसे फॉर्म फिलअप किया जाता था, जो वहाँ पे शर्तें थी या जो इसके लिए एलिजिबिलिटी थी, वो सब सेम रहेंगी। बाकी यहाँ पे सिर्फ हमारा जो पद है उसके रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है कि टोटल कुल मिला के यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि हम लोगों का 103 पदों पर भर्ती यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड नोटिफिकेशन। एक्चुअली जो भी तीनों यहाँ पे नोटिफिकेशन है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे से देख सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन हो गया। सेकेंड नोटिफिकेशन पे हम आते हैं, जिसमें कि सेकेंड नोटिफिकेशन, एक मिनट, इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट डेट कब है, इन डेट कब है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लेट करोगे तो, और ये डेट अब बढ़ने वाली नहीं है, तो ये चीज़ दिमाग से हटा देना है। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 1 2026 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए राज्य सरकार ने प्राप्त कुल 103 रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों
से प्रारंभिक परीक्षा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, आमंत्रित किए जाते हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु तिथि एवं अन्य निर्देश जो है निम्नांकित है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सेम वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 करके दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो तिथि दिए गए हैं ये आपको ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, स्टार्ट डेट कब है। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट कब से हो रही है, तो ये आज से 31 जनवरी 2026 10 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म फिलअप करने की तिथि जो है आज से स्टार्ट हो रही है 10 बजे से। और एंडिंग डेट कब है आपकी, तो दिनांक 14 फरवरी 2026, मतलब कि आपको यहाँ पे 15 दिन का समय मिला है, ठीक है। अपराह्न 5 बजे तक, मतलब शाम 5 बजे तक हम लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि हमारा जैसे कि पहले क्लियर है 14 फरवरी है, 14 फरवरी शाम 5 बजे तक। और परीक्षा शुल्क, एक चीज़ ध्यान रखना है, मान लिया कि अगर हम लोग यहाँ पे कभी भी लास्ट डेट के इंतजार में नहीं रहना है कि 14 फरवरी है तो 14 फरवरी को ही फिलअप करना है, क्योंकि उसमें ना हमेशा ये होता है कि आपका अगर 1-2 बार गलत होगा ना तो वो 24 घंटे के बाद ही फिर अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करके रखना है और कोशिश करना है कि जल्दी भर ले। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर लेट होता है और अगर 14 तारीख को ही हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो पेमेंट का तो वैसे भी 1 दिन के बाद ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पे पेमेंट की जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है वो दिनांक 16 फरवरी तक है, मतलब आप 2 दिन और समय मिला है कि आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। अगर 14 फरवरी को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वैसे भी 24 घंटा बाद ही होगा, तो आप 16 फरवरी तक यहाँ पे टाइम है कि आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। वो भी मैं आगे नोटिफिकेशन अभी बताने वाली हूँ पूरा। फिर विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर इतना पर कार्य दिवस के पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 2 नंबर है, ये जो दोनों नंबर है, 1 मिनट, ये रहा, ये दोनों नंबर जो है इस पे आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप वो जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे सेकेंड जो नोटिफिकेशन है ये इसी के रिगार्डिंग है कि आपका स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। तो यहाँ दो नोटिफिकेशन है जो मैंने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट नोटिफिकेशन था हमारा कितने रिक्त पद आए हुए हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन है कि स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म का, तो वो आज से है और एंडिंग डेट क्या है 14 फरवरी है। तो कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप 10 तक फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो वो आप वो पहले ही सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, थर्ड नोटिफिकेशन, ये है हमारा, एक मिनट, इसमें हमें सारी जानकारी मिलने वाली है। मैं तीनों को जो नोटिफिकेशन के जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से देख लेना। हाँ, अब हम यहाँ देखते हैं जैसे कि यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। यहाँ पे पहले से ही क्लियर है, आवेदन जो भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है, 1 मिनट, ये रहा 14 फरवरी 2026 है, 14 फरवरी 2026 है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे क्या है 1/2026, मतलब ये पहला विज्ञापन है 2026 का। अब हम देखते हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025, चूँकि ये जो है एग्ज़ाम वो 2025 का है, भले ही हम लोग 2026 में कंडक्ट कराया जा रहा है बट एग्ज़ाम है 2025 का, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 रखा गया है। अब इसको हम पूरा डिस्क्राइब करके देखते हैं कि क्या है ये नोटिफिकेशन। सबसे फर्स्ट यहाँ पे झारखंड संयुक्त, ये तो पहले वाला है, इसे बार बार रिपीट करना फालतू का। यह प्रतियोगिता परीक्षा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, 2021 कंबाइंड सर्विसेज सेकेंड एडमेंट, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं आगे। ये है
पदों का विवरण, चलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। पदों का विवरण यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे विभाग, पद का नाम, कुल पद कितना है, आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ, फिर क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण। यहाँ पे देखिए उपसमाहर्ता, ठीक है, कुल पद कितने हैं इसके लिए, यहाँ पे 28 पद हैं, 28, ठीक है। फिर अगर देखें इसमें अनारक्षित के लिए तो 12 पद हैं, ठीक है। सारा इसी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर है यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक, इसमें 42 पद आए हुए हैं, 18 आपके अनारक्षित के लिए हैं, 11 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, फिर आपके और हैं इसी तरह से। फिर है जिला समादेष्टा, ठीक है, इसमें आपके 2 पद हैं। अगर टोटल हम इसी तरह से देख लें तो ये काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी पे बहुत सारे मतलब वैकेंसी आई हुई है अभी, जैसे कि सहायक निर्देशक, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं इसका PDF भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, पॉइंट नंबर 5 में इसमें 3 हैं। सहायक निदेशक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग, इसमें 2 पोस्ट हैं, 2 वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखिए ये रहा, कुल वैकेंसी हमारा कितना है, 103 है। कुल वैकेंसी कितना है, 103। यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट नंबर 9 उसके नीचे लिखा हुआ है कुल 103 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा 103, जिसमें आपके 50 जो है वो किसके लिए, अनारक्षित के लिए है, जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। फिर इसी तरह से सारे कैटेगरी वाइज आप अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे आपको क्या कौन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा पोस्ट आ रहा है, कितने उसमें आपके जो कास्ट है, आपकी जो जहाँ से आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने सारे यहाँ पे वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर सेवाओं पदों की संख्या बढ़ घट सकती है, नोट में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पद है वो बढ़ घट सकते हैं। आता है यहाँ पे पद का नाम, ठीक है। हाँ, अगर हम वेतनमान अब देख रहे हैं, वेतनमान अगर देखना है कि क्या आपकी सैलरी होगी, तो क्रम संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब 9 यहाँ पे आए हुए हैं आपके, 9 पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, जो टोटल 103 पोस्ट है, मतलब 103 नंबर ऑफ वैकेंसी है। जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है उपसमाहर्ता का, जिसमें आपका वेतनमान जो है आपका ग्रेड पे 5400 पे रखा गया है, ठीक है। फिर पुलिस उपाधीक्षक का है जो ग्रेड पे 5400 पे इनका भी रखा गया है वेतनमान, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, तो अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज incorporate by an act of the central or state legislature in India or other educational institutions, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो मतलब कि शैक्षणिक योग्यता है वो 3 साल की जो डिग्री होती है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 3 साल की जो हमारी ये होती है, मतलब कि कहने का मतलब है सिंपल, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या लास्ट ईयर में होना चाहिए। उम्र गणना की तिथि, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। मतलब आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारी जो उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम आप 21 साल के हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन 21 साल आपका जो है, मान लिया कि अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, और 21 आपका 8 अगस्त तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब पे भी आप फॉर्म फिलअप कर, अगर मान लिया आपका 8 अगस्त में ही आपका अगर 21 साल हो जाता है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप अभी 20 साल के ही हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बस आपका
जो 1 अगस्त है उससे पहले, सॉरी 1 अगस्त, 1/8/26 मतलब 1 अगस्त से पहले आपका जो यहाँ पे है वो 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है कि आपका 1 अगस्त से पहले यहाँ पे आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जुलाई में बर्थडे है और अभी आप सिर्फ 21 साल के हो, जुलाई में आप 21 साल के तो होने वाले हो, तो आप फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है, और उनका अभी यहाँ पे दिया गया 35 साल लास्ट ईयर है उनका, उससे ज़्यादा अगर एज है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो एज है वो यहाँ पे देखा जाएगा 1/8/2026 के अकॉर्डिंग, 2026 में जो 1 अगस्त है उससे पहले आपका 35 हो जाना चाहिए। मतलब उस अगर मान लीजिए आपका 2 अगस्त को यहाँ पे हो रहा है 35 साल, तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आप 1 अगस्त से पहले सिर्फ यहाँ पे देखा आपका बर्थडे डेट से नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे आपको देखा जाएगा 1/8/2026 के अकॉर्डिंग आप इस एज के हो रहे हो या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर जनवरी में ही आपकी 35 साल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो फिर तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने की एलिजिबिलिटी नहीं रखते हो, क्योंकि आपकी 35 साल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो देखेंगे ही, साथ में इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो रही है एज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गणना किया जाएगा एज का। ठीक है, तो यूआर के लिए लास्ट एज यहाँ पे 35 साल है, मिनिमम सबके लिए सेम है, 21 साल का कोई भी स्टूडेंट इसको फिलअप कर सकता है, मैक्सिमम यूआर के लिए 35 साल है। ठीक है, ओबीसी के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 40 साल है। और अगर यहाँ पे फीमेल के लिए देखा जाए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखा जाए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखा जाए, फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस जो होता है उसके लिए तो सेम ही है यहाँ पे 35 साल ही, लेकिन इसके शेड्यूल कास्ट जो बोला जाता है एसटी और एसटी एससी के लिए भी सेम, मतलब 40 साल है। ठीक है, जनरल के लिए 35 साल है, यूआर के लिए 35 साल है, और बीसी के लिए यहाँ पे 37 साल है। फीमेल अगर है, कोई भी फीमेल है, ठीक है, कहीं की भी, प्लस में बैकवर्ड क्लासेस की कोई भी है ना, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 38 साल है। ये फीमेल के लिए, सेकेंड जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा फीमेल के लिए, कोई भी फीमेल है अगर, तो वो यहाँ पे 38 साल तक उनकी एज क्राइटेरिया अगर है तो वो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। पर्सन विद बेंचमार्क TPW BD, अगर कोई जो पर्सन है तो इस टाइप के PWBD के टाइप के, तो उन लोगों को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस में अगर कोई सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, तो उनको भी 5 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। अब आके देखते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, तो यहाँ पे झारखंड में अगर देखा जाए जेपीएससी का, तो कोई काउंट नहीं है, कोई कितनी बार भी दे सकता है। आरक्षण का लाभ अगर देखा जाए, सबसे मेन यहाँ रिजर्वेशन का बात करें तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। मतलब अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अपना जो स्थानीय निवासी मतलब रेसिडेंशियल जो होता है वो आपको यहाँ पे फॉर्म में फिलअप ही करना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जाति आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र पर समर्पित करना होगा। जो महिलाएं हैं, अगर आप यहाँ पे अपना कुछ भी आरक्षण चाह रही हैं तो आप अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जरूर सबमिट करें। निःशक्तता में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी झारखंड सरकार के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/19 के अनुसार, ठीक है, जिला दंडाधिकारी सहायक समर्था, ठीक है, पदाधिकारी झारखंड विहित प्रपत्र में निर्गत जाति, कहने का मतलब यह है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही,
ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ मिलेगा। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के, ये तो लंबी बात है, साक्षात्कार इंटरव्यू के समय में। हाँ, जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश निम्नवत है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक, इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ, सहायक किसी भी पद, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भाई बहन हैं, जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपना जो भी उनका बना हुआ है आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो वो दिनांक 10/5/2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र, ठीक है, आपका वो जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो आपका फॉर्म फिलअप करने से पहले का होना चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर्म फिलअप करने तक का होना चाहिए, जैसा कि ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भी फॉर्म फिलअप करने का समय 14 फरवरी है तो उस समय का होना चाहिए। और आपका जो भी और संशोधन किया गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण लाभ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक निर्धारित विहित प्रपत्र क्रीमी लेयर रहित में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। जो आपके प्रपत्र में जितना मेंशन किया जाता है रिजर्वेशन उतना ही आपको मिलेगा, किंतु जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सेम है। आपको आपकी वैधता जो है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आप रिजर्वेशन चाह रहे हो तो आप अपना पूरा पेपर जो है यहाँ पे अच्छे से बना के रखो। सिंपल सा कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब है निःशक्तता का लाभ, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश हम लोग देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावे में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कोई EWS से है और अगर आप यहाँ पे UR कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बाद में आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही अगर आप ST SC की और अगर आपने UR में कर दिया है तो भी यहाँ पे आप अगर सोचोगे कि कुछ बदलाव कर सकते हैं बाद में, तो नहीं। आप फॉर्म फिलअप करने समय इसको ध्यान दीजिएगा। आप अपना जो भी आरक्षण को यहाँ पे रखते हो, दावा करते हो, उस आरक्षण से संबंधित जो भी आपके दस्तावेज है वो बनवा के रखिए, ठीक है, और उसको यहाँ पे फिलअप करें फॉर्म भरने समय ही, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन किए गए दावों के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों अंक पत्र सहित को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अंतर्विक्षा साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंतिम तिथि होगी, ठीक है। ये तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। चिकित्सकीय जांच वो तो नियुक्ति के समय की बात है। फिर है हमारा, अगर मान लीजिए पुलिस उपाध्यक्ष के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए जो भी हैं अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो यहाँ पे DYSP के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ये चीज़ उनके लिए है कि आपके उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए निर्धारित शारीरिक मानकों के रूप में स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग ना हो, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त ना हो, हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग ना हो तथा रक्त दाब सामान्य हो, शारीरिक अपंगता ना हो, उम्मीदवार क्लो हैंड से ग्रसित ना हो, उम्मीदवार HIV मुक्त हो, पुरुष उम्मीदवार के दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6/6 होनी चाहिए, उम्मीदवार को वर्ण तथा कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है, निस्संदता नाइट जो ब्लाइंडनेस होती है वो ना हो, रूटीन ECG तथा ECG सामान्य सीमा में हो, उम्मीदवार की श्रवण क्षमता सामान्य हो, हाइड्रोसील ये पुरुष के लिए हो गया, वेरिकोशील या पाइल्स का रोग, पाइल्स तो किसी को भी हो सकता है, रोग ना हो, चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवार
आपकी उम्मीदवारी जो होगी वो रद्द की जाएगी। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ DYSP जो बनना चाहते हैं ये उनके लिए है। ओके। पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, कार्याध्यक्ष एवं प्रोबेशन प्राधिकारी के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता। फिर है अनारक्षित, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार, न्यूनतम लंबाई जो है ये भी आपकी हो गई डिप्टी जो है DYSP के लिए ही हो गए। ठीक है। अगर आपकी जो लंबाई हो 165 सेंटीमीटर हो, किनके लिए, ये अनारक्षित, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 162 सेंटीमीटर। ठीक है। अनारक्षित और पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर। सामान्य एवं अब हो गया ये सब, अब हो गया सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का सीना न्यूनतम माप बिना फुला है वो 81 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों की सीना न्यूनतम माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। ये हो गया आपकी लंबाई, चौड़ाई, सीना जो है उसके अकॉर्डिंग। अब हो गया प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन comprise of 2 successive स्टेज। कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। एंड जो बी है वो कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। मैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो अलग से लाऊंगी। ये भी मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन समझाने की कोशिश की है कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, स्पेशली कोई कास्ट से, तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फीमेल्स हैं, ठीक है, कोई भी फीमेल्स, ठीक है, शेड्यूल, अगर आप SC ST एंड फीमेल्स कोई भी फीमेल है तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 32% है। ठीक है। फिर अगर आप हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास BC 1 से हैं तो आप 34% अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। फिर आप बैकवर्ड BC अगर 2 से हैं तो 36.5 में आप क्वालिफाइंग हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए आप 40% में यहाँ पे क्वालिफाइंग है। फिर और हम सर्विस लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिलेबस के रिगार्डिंग है। मैं तो ये PDF डाल ही दूंगी, आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसे अच्छे से खुद भी समझाऊंगी एक अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। तो जितने भी 3 जो नोटिफिकेशन आए हुए थे, मैंने तीनों नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सिलेबस, PT और मेंस दोनों का जो सिलेबस है वो पूरी अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपकी सिलेबस जो है वो कैसे आपको आगे कंप्लीट करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। और सारे की मैं देखा जाए तो प्रैक्टिस शीट भी लाऊंगी और डेली वो मैं एक अच्छा सा कोई भी रूटीन बना के, शेड्यूल बना के मैं 30 दिन में या 25 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि जो पूरा PT है उसे कंप्लीट करने की, और आप लोगों को आगे मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। आज हो गया है 31 तारीख और हमारे एग्ज़ाम 8 मार्च को है, तो मुश्किल से 30-35 दिन रहे हैं। तो इस 30 दिन के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप 30 दिन में या मुश्किल से 32 दिन में पूरा आपका PT मैं कंप्लीट करवाऊंगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। पहले मैं एक वीडियो लाऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसे मैं बताऊंगी कि आगे आप किस तरह से ध्यान दो, कैसे क्या करो कि आप उसे 30 दिन में, 32 दिन में, 35 दिन में ख़त्म कर लो। मतलब 8 मार्च से पहले आप उसे ख़त्म कर लो एंड रिवीजन भी कर लो, और आप उस टाइम एक अच्छा, मतलब होता है ना, कुछ सीख जाओ और अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स लाने की, मतलब अच्छा मार्क्स ला पाओ। तो थैंक यू सो मच। और लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर
कुछ कमेंट करना हो, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।